ओम शांति। आज 3 अक्टूबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। सद्गुरुवार वरदानी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सद्गुरु बाबा हम सबको वरदानी दृष्टि के साथ बहुत सुंदर वरदान देते हैं, वरदानों से झोलियां भरते हैं। बाबा का आज का वरदान है, बाबा के फरमान पर बुद्धि को खाली रख, व्यर्थ और विकारी स्वप्नों से मुक्त भव। पूरे दिन में हम जो भी करते हैं, अच्छा या बुरा, सोते समय सब बाबा के हवाले कर देना है। जो बच्चे बाबा को समर्पित नहीं करते हैं, अर्थात अलबेलेपन में रहते हैं, तो उन्हें अकेलापन अनुभव होता है, उन्हें माया डिस्टर्ब करती है। इसलिए पूरे दिन में चाहे अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ, दोनों ही बाबा को समर्पित कर देना है। कभी भी अकेले नहीं रहना। ये अलबेलापन भी बहुत नुकसान करता है। जो तकदीरवान आत्माएं हैं वो सच्ची सेवा करके बहुत आशीर्वाद लेती हैं। बाबा ने आज कायदे सुनाए, बाबा का कायदा और रावण का कायदा। बाबा का कायदा है सुख दो, रावण का कायदा क्या है? सबको दुख देना, तंग करना। इस बेहद सृष्टि को देखते हुए वंडर लगना चाहिए। इसमें एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिलता। कुदरत है ये, एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिलता। एक के फीचर्स दूसरे से नहीं मिलते। हर एक का पार्ट अपना अपना है। वंडर लगना चाहिए कैसे बेहद का बाबा सदगति देने के लिए आते हैं। बाबा कहते आसुरी मत और श्रीमत में बहुत अंतर है। जब बाबा आते हैं तो श्रीमत देते हैं। श्रीमत पर चलकर अपना चार्ट चेक करना है। हम किसी को दुख तो नहीं देते, किसी को तंग तो नहीं करते, झूठ तो नहीं बोलते। अपनी चेकिंग स्वयं करनी है। तुम्हें देवता बनना है तो तुम्हारी चलन दैवी होनी चाहिए। देवी देवताएं कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। यहाँ बाबा ने एक सावधानी दी कि कोई कोई आत्माएं हमारे नियमों पर चलने से भी दुखी होती हैं, तो वहाँ पर हमें अपनी संभाल करनी है। कई बच्चे इस चीज़ को समझ नहीं पाते, सोचते हैं बाबा कहते किसी को दुख नहीं देना, तो गलत चीज़ों में भी साथ देना शुरू कर देते हैं। बाबा ने याद दिलाया कि तुम बच्चों को फिर से देवता बनना है तो तुम्हारा खान पान शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, रावण का कायदा है आसुरी मत, झूठ बोलना। बाबा का कायदा है श्रीमत, सच बोलना। रावण का कायदा है आसुरी मत, झूठ बोलना। बाबा का कायदा है श्रीमत, सच बोलना। क्वेश्चन है, किन बातों का विचार कर बच्चों को आश्चर्य खाना चाहिए? किन बातों का विचार कर बच्चों को आश्चर्य खाना चाहिए? कैसे बेहद का ये वंडरफुल नाटक है, जो फीचर्स, जो एक्ट सेकंड बाय सेकंड पास हुआ, फिर हूबहू रिपीट होगा। कितना वंडर है, एक का फीचर ना मिले दूसरे से। कैसे बेहद का बाप आकर सारे विश्व की सदगति करते हैं, पढ़ाते हैं, ये भी वंडर है। बाबा स्वयं आते हैं, सदगति करते हैं, पढ़ाते हैं, ये भी वंडर है। ओम शांति। रूहानी बाप शिव बैठकर अपने रूहानी बच्चे सालिग्रामों को समझा रहे हैं। आत्मा को ही सालिग्राम कहते हैं। जब हम मंदिर में शिवलिंग देखते हैं
उसके साथ छोटे छोटे भी चिन्ह होते हैं, वो शालिग्राम है, आत्मा का सूचक है। तो बाबा सभी शालिग्रामों को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते, और ये समझाने वाला एक ही बाप है। और जो भी आत्माएं अथवा शालिग्राम है, सबके शरीर का नाम है। बाकी एक ही परमात्मा है जिसको शरीर नहीं है, उस परमात्मा का नाम है शिव। उनको ही पतित पावन परमात्मा कहा जाता है। यही तुम बच्चों को सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। पाठ बचाने के लिए सब यहाँ आते हैं। ये भी समझाया विष्णु के 2 रूप हैं। विष्णु के 4 भुजाएं दिखाते हैं, 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 श्री नारायण की। बाप आकर नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं। बच्चे जानते नई दुनिया में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है। बाबा कहते हैं मैं इस समय आकर संगम युग पर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। तुम बच्चों को घोर अंधियारे से रोशनी में लेकर जाता हूँ, दुखधाम से सुखधाम में लेके जाता हूँ। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना करने आता हूँ। पहले नई दुनिया की स्थापना, पीछे पुरानी दुनिया का विनाश। बच्चे समझते पढ़कर होशियार होना है और दैवी गुण धारण करने हैं, आसुरी अवगुण निकाल देने हैं। जो भी आसुरी अवगुण हैं उन्हें निकाल देना है। दैवी गुण और आसुरी अवगुणों का वर्णन चार्ट में दिखाना होता है। बाबा कहते चार्ट बनाओ जिसमें एक में दिव्य गुण लिखे हों, जैसे धैर्यता, मधुरता, संतुष्टता, सरलता, अंतर्मुखता, ये दैवी गुण है। एक चार्ट बनाओ जिसमें आसुरी अवगुण हो, जैसे क्रोध करना, ईर्ष्या करना, बदले की भावना, नफरत, ऐसे दोनों चार्ट बनाओ। आसुरी अवगुण निकाल देने हैं। अपने को देखना, हम किसी को तंग तो नहीं करते, झूठ तो नहीं बोलते, श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते। झूठ बोलना, किसको दुख देना, तंग करना, ये रावण के कायदे हैं और वो हैं राम के कायदे। श्रीमत और आसुरी मत का गायन है। आधा कल्प चलती है आसुरी मत, जिससे मनुष्य असुर, दुखी, रोगी बन जाते हैं। 5 विकार प्रवेश हो जाते। बाबा आकर श्रीमत देते। बच्चे जानते श्रीमत से हमें दैवी गुण मिलते हैं। आसुरी अवगुणों को बदल देना है। अगर आसुरी अवगुण रह गए तो ऊंच पद नहीं मिलेगा। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हल्का हो जाएगा। ये भी समझते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग बाप द्वारा अभी हम दैवी गुण धारण कर नई दुनिया के मालिक बनते हैं। इस संगम पर पुरुषार्थ करके नई दुनिया के मालिक बनते। सिद्ध होता है पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा होती है। ब्रह्मा जी को 1000 भुजाएं दिखाते हैं। ब्रह्मा जी अकेले नहीं स्थापना का कार्य करते, बाबा के बच्चे मददगार बनते हैं। आप ये ज्ञान सुनकर दूसरों को सुनाते हैं, संदेश देते हैं, तो आप भी बाबा की भुजा हैं, बाबा का राइट हैंड है। ये भी पक्का निश्चय होना चाहिए। इसीलिए सर्विस पर लगे हुए हैं। कोई ना कोई का कल्याण करने की मेहनत करते रहते हैं। किसी न किसी का कल्याण हो जाए, उसका भी बुद्धि योग बाबा से लग जाए। जानते हो हमारे भाई बहनें कितनी सर्विस करते हैं, सबको बाप का परिचय देते रहते हैं। बाबा के पक्के बच्चे क्या करते हैं, अपने पास शिव संदेश के छोटे छोटे जो बने हुए हैं बुकलेट, वो अपने पास रखते हैं। कोई भी मिलता है, कुछ सुना दिया और कुछ संदेश रिटर्न में दे दिया। परमात्मा के परिचय की बुक दे दी। उन्हें लगन होती है, जो मुझे मिला है वो मुझे दूसरों को देना है। ये सेवा जरूर करनी है, क्योंकि जिसका कनेक्शन अलमाइटी से हो गया उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। उसे पता है कि किसी भी परिस्थिति में मुझे बाबा से बात करनी है, उनको याद करना है, उनका साथ लेना है।
बाबा ने कहा तुम्हें बाबा का परिचय देना है, बाबा आए हैं, जरूर पहले पहले थोड़ों को मिलेगा, फिर वृद्धि को पाते जाएंगे। एक ब्रह्मा द्वारा कितने ब्रह्मा कुमार बनते, ब्राह्मण कुल जरूर चाहिए। जानते हो हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई हैं, असल में भाई भाई हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा का बनने से भाई बहन बनते हैं, फिर देवता कुल में जाएंगे तो संबंध की वृद्धि होती जाएगी। इस समय के ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हैं तो एक एक कुल हुआ, इनको डायनेस्टी नहीं कहेंगे। राजा ही ना कौरवों की ना पांडवों की, डायनेस्टी तब होती जब राजा रानी नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। अब तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य। शुरू से लेके पवित्र डायनेस्टी और अपवित्र चली आई है। पवित्र डायनेस्टी देवताओं की चली सतयुग त्रेता में, द्वापर से रावण का विकारों का राज्य हुआ। बच्चे जानते 5000 वर्ष पहले हेवन था तो पवित्र डायनेस्टी थी। उनके चित्र भी हैं, मंदिर कितने आलीशान बने हुए हैं, और कोई के मंदिर नहीं, इन देवताओं के बहुत मंदिर हैं। बच्चों को समझाया और सबके शरीर के नाम बदलते, इनका ही नाम शिव चलाया, बाकी सबके देह पर नाम होते हैं, बदलते रहते हैं। निराकार शिव बाबा का एक ही नाम है, सदा शिव। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, और वैसे उनके गुणों और कर्तव्यों पर और भी बहुत सारे नाम रखे हैं, लेकिन बाबा का जो अनादि नाम है वो है सदा शिव। शिव अर्थात कल्याण। नाम शिव चलाया। शिव भगवानुवाच, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। बाप बिगर और कोई बाप का परिचय दे ना सके, वो तो बाप को जानते ही नहीं। यहाँ भी बहुत है जिनकी बुद्धि में नहीं आता बाबा को कैसे याद करें, मूंझते हैं। इतनी छोटी बिंदी, फिर उसको कैसे याद करें, शरीर तो बड़ा है, उनको याद करते रहते। गायन है भ्रिकुटी के बीच चमकता है जब सितारा। बहुत ही सुंदर बात बाबा ने समझाई। बाबा जब ज्योति बिंदु है तो कैसे याद करना है, वो सिर्फ ध्यान लगाने के लिए बिंदु है। गुणों और शक्तियों में सागर है, प्यार का, सुख का, आनंद का। बाबा ने कहा गायन है भ्रिकुटी के बीच में चमकता अजब सितारा। आत्मा सितारे मिसल है, आत्मा को सालिग्राम कहते हैं। शिवलिंग की भी बड़े रूप में पूजा होती है। जैसे आत्मा को देख नहीं सकते, शिव बाबा भी किसको देखने में आ ना सके। भक्ति में बिंदी की पूजा कैसे करें, क्योंकि पहले पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी पूजा शुरू होती है, तो पूजा के लिए जरूर बड़ी चीज़ चाहिए। सालिग्राम भी बड़े अंडे मिसल बनाते, एक तरफ अंगुष्ठे मिसल कहते, फिर सितारा कहते हैं। अब तुम्हें एक बात पे ठहरना है, आधा कल बड़ी चीज़ की पूजा की, फिर बिंदी समझना, इसमें मेहनत है, देख नहीं सकते, ये बुद्धि से जाना जाता है। बाबा को कैसे जाना जाता है? बुद्धि से, नेत्रों से नहीं, बुद्धि से जाना जाता। शरीर में आत्मा प्रवेश करती है, फिर निकलती है, कोई देख नहीं सकता। बड़ी चीज़ हो तो देखने में भी आए। बाबा भी ऐसे बिंदी है, परंतु वो ज्ञान सागर है। बाबा रूप में बिंदु है, ज्ञान सागर है, और कोई को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शास्त्र तो भक्ति मार्ग के हैं, इतने वेद शास्त्र आदि किसने बनाए? बाबा कहते मैं तुम्हें इन वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। शिव बाबा परम पिता परमात्मा, वो सब आत्माओं के पिता हैं, वही ज्ञान सागर हैं, सदगति करने वाले हैं। इस समय ब्रदर्स भी हैं और बाप भी हैं, तो बाबा आकर विश्व की आत्माओं को सदगति देते हैं। विश्व का सदगति दाता एक है, पूरे विश्व की आत्माओं को सदगति देने वाला एक बाप है। श्री श्री 108 जगत गुरु कहो, विश्व का गुरु कहो, बात एक ही है। अब है आसुरी राज्य, संगम पर बाबा आकर ये बातें समझाते हैं। जानते हो नई दुनिया की स्थापना हो रही है, पुरानी दुनिया का विनाश होता है। ये भी समझाया पतित पावन एक ही निराकार बाप है, कोई देहधारी को पतित पावन नहीं कह सकते। पतित पावन परमात्मा है। अगर पतित पावन सीताराम भी कहें तो भी बाबा ने समझाया भक्ति का फल देने
भगवान आते हैं, सब सीताएं ठहरी ब्राइड्स, और ब्राइड ग्रूम एक बाप है जो सबकी सदगति करने वाला है। ये बातें बाबा समझाते हैं। सभी आत्माएं सजनियां हैं, बाबा साजन है, सदगति देने वाला। बाबा कहते अब तुम पढ़ रहे हो, स्कूल में कितने ढेर पढ़ते हैं, ये ड्रामा बना हुआ है। जिस समय जो पढ़ते हैं, जो एक्ट चलती है, वो एक्ट फिर कल्प के बाद रिपीट होगी। वो 5000 वर्ष के बाद पढ़ेंगे। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। जो भी देखेंगे सेकंड बाय सेकंड नई चीज़ दिखाई पड़ेगी। चक्र फिरता रहता है, नई नई बातें तुम देखते रहेंगे। जानते हो ये 5000 वर्ष का ड्रामा है। ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा, उनका चित्र भी है, परंतु उन्हें कोई भी जानते नहीं। बाबा कहते शिव बाबा जो सर्वशक्तिवान है, सदगति दाता है, उसको कोई भी जानते नहीं। बाबा कहते मीठे बच्चे, अच्छी रीति मुझे याद करो। याद की ही दौड़ी है। रेस होती है ना, कोई अकेले अकेले दौड़ते हैं, कोई जोड़ी को इकट्ठा बांध कर दौड़ाते हैं। यहाँ जो जोड़ी है वो इकट्ठे दौड़ी लगाने की प्रैक्टिस करते हैं। कोई कोई दोनों ज्ञान में चलते हैं, युगल। बाबा कहते हैं कि जो दोनों इकट्ठे चलते हैं तो उनकी तो रेस हो जाती है कि हम अच्छा पुरुषार्थ करें, अमृत वेला अच्छा करें, रोज़ क्लास में एक साथ जाएं, लक्ष्मी नारायण की तरह से बनने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा कहते कोई कोई जोड़ी को फिर इकट्ठे रेस करना अच्छा लगता है। सोचते हैं सतयुग में ऐसे इकट्ठे जोड़ी बन जाए। भले नाम रूप तो बदल जाता है, वही शरीर थोड़ा ही मिलता, शरीर तो बदलता रहता। समझते आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फीचर्स तो दूसरा होगा, परंतु बच्चों को वंडर लगना चाहिए। जो फीचर्स, जो एक्ट सेकंड बाय सेकंड पास्ट हुई, फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होनी है। कितना वंडरफुल नाटक है जो और कोई समझा नहीं सकता। जानते हो हम सब पुरुषार्थ करते हैं, नंबरवार तो बनेंगे ही। सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर भी नंबरवार रहेंगे। सभी तो श्री कृष्ण नहीं बनेंगे, फीचर्स सबके डिफरेंट होंगे। कितना बड़ा वंडरफुल नाटक है। एक का फीचर ना मिले दूसरे से, वही हूबहू खेल रिपीट होता। ये सब विचार कर आश्चर्य खाना होता। कैसे बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं। जन्म जन्मांतर भक्ति के शास्त्र पढ़ते आए, साधुओं की कथाएं सुनी। अब बाबा कहते मैं तुम्हें भक्ति का फल देने आया हूँ। जिन्होंने भी निष्ठा से किया, श्रद्धा से किया, बाबा को पुकारा, अब बाबा स्वयं आए हैं भक्ति का फल देने के लिए। अब भक्तों को भगवान द्वारा फल मिलता, ये नहीं जानते भगवान किस रूप में आएगा। कभी कहते शास्त्र पढ़ने से भगवान मिलेगा, कभी कहते वो यहाँ आएगा। शास्त्रों से ही अगर काम हो जाता फिर बाबा को आने की क्या पड़ी। बाबा कहते मुझे तो स्वयं आना होता है ये सब बातें समझाने के लिए। और निश्चित रूप से जो बातें नहीं जानते वही बातें बताने के लिए बाबा स्वयं अवतरित होते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में। बाप कहते हैं शास्त्र पढ़ने से भगवान मिल जाए, बाकी भगवान आकर क्या करेंगे। आधा कल्प तुम शास्त्र पढ़ते आए, अब तुम बच्चों की चलन दैवी होनी चाहिए। किसी को दुख नहीं देना। ऐसे नहीं किसी को विश चाहिए वो नहीं देते तो ये कोई दुख देना है, ऐसे तो बाबा कहते नहीं हैं। कई ऐसे भी हैं जो इन बातों को समझते नहीं और फिर इन बातों को न समझने के कारण सोचते हैं कि ये तो दुख देना है। ये समझना, ऐसे मूढ़मत्ती भी हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को श्रीमत का पालन करना है। ऐसे नहीं कि कोई हमसे नाराज होता है तो चलो उनको खुश करने के लिए गलत कार्यों में सहयोग दे देना, अपना नियम पवित्रता का तोड़ देना, या खान पान में कोई नाराज होता है तो उनके साथ गलत चीज़ें खाने लग जाना, ऐसा नहीं करना। बाबा कहते पवित्र बनो। आसुरी चलन दैवी चलन की समझ होनी चाहिए। मनुष्य तो ये भी नहीं समझते, वो तो कह देते आत्मा निर्लेप है, कुछ भी करो, खाओ पियो, विकार में जाओ, कोई हर्जा नहीं, ऐसा भी सिखाते हैं। कितनों को पकड़ कर ले आते हैं। बाहर में भी वेजिटेरियन बहुत रहते, ज़रूर अच्छा है तभी तो वेजिटेरियन बनते हैं।
सब जातियों में वैष्णव होते, वो छीछी चीज़ नहीं खाते हैं, वो बहुत कम होते हैं। बाबा ने कहा वो बहुत कम होते हैं, मेजॉरिटी नहीं, मिनॉरिटी होते हैं। तुम भी मिनॉरिटी हो, इस समय तुम कितने थोड़े हो। आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते जाएंगे। बच्चों को शिक्षा मिलती, दैवी गुण धारण करो। आज सब लिस्ट बनाएंगे, दैवी गुण कौन कौन से हैं, फिर उसमें से मेरे अंदर कौन से हैं, कौन से मुझे अपने में लाने हैं। जैसे कईयों को गॉड गिफ्ट होते हैं, धैर्यता से बात करेंगे, मधुरता से बात करेंगे। कईयों को रहता है हरी अप प्लीज़, हरी अप प्लीज़। ऐसे मेरे में क्या क्या अच्छा गुण है और कौन कौन से अच्छे मुझे अपने में लाने हैं, लिस्ट बनाओ। कोई भी छीछी वस्तुएं ऐसी नहीं खानी है, शुद्ध भोजन खाना है, जो याद में बनाए, योग युक्त होकर के बनाए, वही भोजन खाना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अपने चार्ट में देखना है, हम श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते, झूठ तो नहीं बोलते, किसी को तंग तो नहीं करते, दैवी गुण धारण किए हैं। पढ़ाई के साथ साथ दैवी चलन धारण करनी है, पवित्र बनना है, छीछी वस्तुएं नहीं खानी है, पूरा वैष्णव बनना है, रेस करनी है, सात्विक फूड लेना है, याद में बना हुआ, भोग लगाया हुआ, याद में स्वीकार करना है। बहुत ही सुंदर वरदान। बाबा के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ विकारी स्वप्नों से मुक्त भव। बाबा के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से मुक्त भव। बाबा का फरमान है, सोते समय अपनी बुद्धि को क्लियर रखो, चाहे अच्छा चाहे बुरा, सब बाबा के हवाले। अपनी बुद्धि को खाली करो, बाबा को देकर बाबा के साथ सो जाओ। अकेले नहीं, अकेले सोते हो तो व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सोते हो, तब व्यर्थ व विकारी स्वप्न आते हैं। ये भी अलबेलापन है। इस अलबेलेपन को छोड़ फरमान पे चलो तो व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से मुक्त हो जाएंगे। अलबेले नहीं बनना, बाबा के साथ सोना है। कोई भी व्यर्थ विकारी स्वप्न ना आए, उसके लिए सोने से पहले बहुत सुंदर विधि है, बाबा को समर्पित कर दो। पत्र लिखकर संकल्प से अर्पण करके अनुभव करना है। आज दिन में अच्छा हुआ बुरा हुआ सब बाबा को समर्पित। अच्छा हुआ तो करावन हार ने कराया, अगर बुरा हुआ तो फिर से हमसे वो गलती ना हो, ऐसे बाबा को याद करके सोना। स्लोगन है, तकदीरवान आत्माएं ही सच्ची सेवा द्वारा सबके आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। तकदीरवान आत्माएं सच्ची सेवा द्वारा सबके आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। आज हम बाबा से वायदा करेंगे कि हम स्वयं में दिव्य गुण लाएंगे और कभी अकेले नहीं होंगे। आप साथ हैं ना, आपके साथ का पूरा फायदा लेंगे। अनुभव करें, हजार भुजाओं वाला बाबा मेरे साथ है। जिसके साथ बाबा है, जिसके सिर पर बाबा का हाथ है, वो कभी अकेले नहीं हो सकते। संगम पर प्रभु की अमूल्य सौगात है, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। महसूस करें, मेरा हाथ बाबा के हाथ में है, बाबा मेरे आगे आगे है, मुझे गाइड करने के लिए।
मेरे साथ बाबा है सपोर्ट देने के लिए। मन ही मन बाबा से शक्तियां लें, आपके साथ से, आपके वरदानी हाथ से अब मुझे सदा आपके साथ कंबाइन रहना है। विश्व की आत्माओं को भी ये याद दिलाना है, आप अकेले नहीं, ऑलमाइटी आपके साथ है, दुख हरता सुख करता आपके साथ है, असंभव को संभव करने वाला आपके साथ है। मुझे सदा श्रीमत पे चलना है, कायदे पे चलना है। कायदे में फायदा है। बाबा साथ उनको देते हैं जो उसकी श्रीमत पे चलते हैं। मुझे श्रीमत पे चलना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।